बड़ी बहस आप देख रहे हैं जन लोकपाल या जोगपाल। और प्रशांत भूषण ये बार बार दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो जन लोकपाल ला रही है वो धोखा है, जनता के साथ जोगपाल है। मनोहर केसरी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, भीतर देखते हैं कि कार्यकर्ता और संगठन में क्या कुछ हलचल है। ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का गठन जन लोकपाल के इशू को लेकर हुआ था, लेकिन सरकार के पास बहुत समय है इन आरोपों को झेलने का, क्योंकि बहुमत की सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास ये समय है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का। क्या जन लोकपाल वास्तव में अगर ड्राफ्ट बदला गया तो क्या क्रेडिबिलिटी बना पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पूजा, क्योंकि अब इसके 3 नाम हुए। 3 बार रास बिहारी जी ने बोला, 3 बार बिल ड्राफ्ट हो चुका है। अब पार्टी 3 साल 3 दिन के आज तक में हो चुकी है और एमसीडी चुनाव है। तो ऐसे में पार्टी केवल सिंबॉलिक दिखाना चाहती है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि विधानसभा को कल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की ओर से, विधायक की ओर से घेरा जाएगा, क्योंकि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी ओर से पूरी कोशिश है, हमने ये बिल टेबल कर दिया। अब पास कराना ना कराना वो केंद्र सरकार के हाथ में, क्योंकि कई इश्यूज आपने देखे इसमें। दूसरी बात यह है कि जो रूल एंड रेगुलेशन एनसीआर एक्ट का है या टीबीआर का है, उसमें साफ तौर से है कि अगर केंद्र के पास कोई लोकपाल हो और वो अगर एक दूसरे से क्लैश करता है, अगर दिल्ली के लोग, तो अपने आप एनसीटी का हो या फिर राज्य का हो, वो लोकपाल खत्म हो जाएगा, लोकायुक्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको हम जोगपाल कहें या टकराव पाल कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जमुना जी, इस बदलाव की वजह क्या है? अगर वास्तव में ये मूल रूप नहीं है, मसौदा नहीं है जो ओरिजिनल था अन्ना हजारे की अगुवाई में जो इन लोगों ने तैयार किया था, अगर ये बदलाव हुआ है तो क्यों हुआ है? क्या जो इस समय तमाम जो विधायक फंसे हुए हैं, चाहे करप्शन के चार्जेस में या फर्जी डिग्री के चार्जेस में, उसको देखते हुए ये जो जन लोकपाल है उसका थोड़ा सा बदलाव किया गया, ये एक वजह हो सकती है? देखिए, भले दिल्ली विधानसभा में इनके पास 67 विधायक हों और 3 ही पोजीशन में हों, लेकिन पार्टी के अंदर भी फूट दिखाई पड़ रही है। अभी पंकज पुष्कर का एक मामला आया ही। उसके अलावा पार्टी के बहुत सारे विधायक किसी न किसी आरोप में भी फंसे हुए हैं। कुमार तो विश्वास ने भी कहा है ना, तो बहुत सारे विधायक फंसे हुए। ऐसी स्थितियों में इनको जो मूल जन लोकपाल का बिल था उसका प्रारूप बदलना ही पड़ा। यानी और किरकिरी ना हो तो उससे बचने के लिए सरकार ने इन्होंने राजनीतिक पोस्ट क्रिएट करी कि ये लोग जन लोकपाल की व्यवस्था करेंगे या चुनाव यही करेंगे। दूसरे इन्होंने कहा कि अगर सदन में 2/3 बहुमत उसको लोकपाल को हटा देगा तो मान लेना पड़ेगा, जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट जज तय करेगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज करी हैं। उसकी असली वजह यही है कि ये खुद डरे हुए हैं, ऐसा ना हो कि वो जन लोकपाल इनके लिए ही भस्मासुर बन जाए, पता लगा इन्हीं को खा गया। ऐसी स्थितियों में बचने के लिए वो जन लोकपाल को ही बदलना चाहते हैं। और दूसरे, मुझे तो ये लग रहा है कि ये पास कराने की इनकी मंशा भी नहीं है। ये जन लोकपाल का एक बहाना लेना चाहते हैं कि पेश कर देंगे, हंगामा मच जाएगा, एक पूरे मीडिया में सब जगह छा जाएगा कि लोकपाल आया। और कैसे केंद्र सरकार फिर उसे हो सकता है कि न पास करे, जिसकी पूरी संभावना है न पास करे, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार के भी बहुत सारे संस्थान आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में टकराव ही बढ़ेगा, नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। राज बिहारी जी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस डिफरेंस का? मुझे लगता है कि कल जब बिल विधानसभा में पेश होगा तो सबके सामने सच्चाई आएगी कि बिल आखिर क्या है। और अगर जैसी हम आशंकाएं आज हमारे सामने हैं कि बिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेके केंद्र सरकार से टकराव बढ़ेगा, या आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेके राजनीति में आई, सरकार बनाई, वो मुद्दे पार्टी ने छोड़ दिए हैं, इन सब का असर जनता पे निश्चित रूप से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वो नहीं कर रही है। चाहे वो जन लोकपाल बिल का मामला हो, चाहे वो सरकारी सुविधाएं लेने का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने का मामला हो। अब आप देखिए कि आपके टीवी चैनल पर जब से आम आदमी पार्टी बनी है, टीवी चैनल पर कितने लोग आते थे जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोलते थे। उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। वो ये अलग बात है कि वो दूसरी पार्टी में नहीं गए, कुछ लोग, 1-2 लोग गए हैं दूसरी पार्टियों में, लेकिन जो ज़्यादातर कार्यकर्ता थे जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोला करते थे, जो टीवी चैनलों में जाया करते थे, वो भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि जितने लोग सरकार में लगाए गए थे, कि वॉलंटियर लगाए गए थे सरकार में, मंत्रियों के पास काम करने के लिए लगाए गए थे, सीएम ऑफिस में काम करने के लिए लगाए गए थे, उनको भी जो धीरे धीरे, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको भी धीरे धीरे वहाँ से निकाला जा रहा है। और मंत्री अपनी पसंद के खास लोग, जो मंत्री के कामकाज पर सवाल ना उठाएं, उनको रखने की कोशिश हो रही है। तो इन सब बातों को लेके जो लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे वो तो नाराज़ हैं। धीरे धीरे जो पूरा आम आदमी पार्टी का जो पूरा सियासत का तरीका है वो भी जनता के सामने आएगा। और इसका नुकसान मुझे लगता है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी अगर हम ये मान के चलें कि अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं अगले
13-14 महीने के बाद में। तो अगर हम ये मान कर चलें कि बीजेपी की स्थिति बड़ी खराब है, कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जो फायदा सोच रही है एमसीडी चुनाव में, मुझे लगता है उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। विश्वजीत, ये बताइए कि वैसे ही इतनी किरकिरी हो रही है सरकार की विधायकों को लेकर, फर्जी डिग्री के मामले, करप्शन के चार्जेस बहुत से विधायकों पर हैं, जेल गए विधायक, ये बताइए अगर ड्राफ्ट भी बदल देती है, सबसे बड़ा इशू ये जन लोकपाल आम आदमी पार्टी सरकार के लिए है, कितना इमेज पे कितना प्रभाव पड़ेगा? सरकार को क्या इस बात की चिंता नहीं है? कितनी गंभीर नहीं है सरकार? देखिए, चिंता निश्चित रूप से सरकार को है, और दिल्ली जैसे शहर में या फिर देश की बात करें, जिस बात से आंदोलन चला था उसमें यही था कि करप्शन से कैसे लड़ा जाए, और इसलिए जन लोकपाल की मांग हुई थी। दिल्ली में भी इस बात की मांग महसूस की, चूंकि सरकार में आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी बने हैं, और दूसरा प्रयास है ये, सरकार जन लोकपाल बिल, दिल्ली जन लोकपाल जिसका नाम दिया गया है, उसको लेकर कल आने वाली है। तो दिल्ली में जरूरत है, महसूस की जा रही है, क्योंकि करप्शन के काफी मामले हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सॉल्व भी नहीं हो रहे। लेकिन क्या उसका तरीका जन लोकपाल ही हो? लोकायुक्त पहले से दिल्ली में थे, उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई, मामला कोर्ट में चल रहा है, और अभी तक लोकायुक्त के पद को भरा नहीं गया है। तो ये भी सवाल इनके साथ साथ है, और चूंकि कई विधायक मामलों में घिरे भी हैं, तो इसलिए ये बार बार अब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इसलिए उन्होंने जो जन लोकपाल का जो मूल ढांचा था उसमें कुछ छेड़छाड़ की है, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान तय किया गया था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। लेकिन अभी भी एक चीज जो है, लोगों की भावना जो है वो अभी भी बसी हुई है कि शायद कुछ अगर लेकर आते हैं तो उससे भ्रष्टाचार पर शायद अंकुश लगेगा, कुछ कंट्रोल होगा, उन लोगों के उनके पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन सवाल फिर यही उठ रहा है कि जो चीज आगे बढ़ नहीं सकती, सिर्फ मुद्दे के लिए लाया जा रहा है, उस पर जनता भी फिर कैसे यकीन करे, और ये निश्चित रूप से सरकार की चिंता है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कल जब बिल टेबल हो जाता है उसके बाद सारी तस्वीर भी सामने आए कि वाकई क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या वाकई राजनीतिक जो हस्तक्षेप की बात है लोकपाल की नियुक्ति में या उन्हें हटाने में, तो वो है या नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और अभी जो कुछ किया गया है वो बहुमत को ध्यान में रखकर किया गया है। बिल्कुल नियत का सवाल है। मनोहर, ये बताइए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत भूषण आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों की सफाई तो दे रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके तमाम जो सवाल हैं कि ड्राफ्ट में ये बदलाव हैं, उनका सीधे जवाब नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। साफ साफ ये कह रही है कि बीजेपी की भाषा है, बीजेपी के इशारों पर प्रशांत भूषण इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर से ठिकरा मोदी सरकार पर फोड़ रहे हैं, उनका साफ तौर से करना। अभी मैं एक RWS के प्रोग्राम में था एनसीआर का, वहाँ पे सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे। तो सत्येंद्र जैन ने साफ तौर से मन से कहा है कि ये मंशा नहीं है कि केंद्र सरकार पास कराए, और उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों को मैसेज करें कि हम ये जन लोकपाल बिल ला रहे हैं, और टोटल जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी इसे पास नहीं होना देना चाहते। मतलब क्लियर है, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हम तो अपने यहाँ से तो पास करा लेंगे, अपनी विधानसभा से, लेकिन केंद्र में नहीं। तो साफ तौर से केवल सिंबॉलिक है, ये लोगों को केवल भ्रमित करने की बात है कि हमने भैया तो ये कर दिया जी, आप केंद्र सरकार नहीं कर रही थी जी, हम क्या करें, हमारी नीयत तो खराब नहीं है, ये मंशा है उनकी। शंभुनाथ जी, बार बार दिल्ली सरकार ये कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं है, जो ड्राफ्ट पहले तैयार हुआ था अन्ना हजारे की अगुवाई में वही ड्राफ्ट है। अगर मसौदा सेम है, ड्राफ्ट सेम है, इतना लंबे समय आ चुका है, बीत चुका है, तकरीबन 9-10 महीने हो गए सरकार को, अब तक ड्राफ्ट क्यों नहीं सामने आया, बिल सरकार ने क्यों नहीं पेश किया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं है। देखिए, पहली बात तो सरकार ये कह रही है कोई कामा फुल स्टॉप हमने चेंज नहीं किया, कुछ भी बट नहीं किया। लेकिन जब अन्ना के वक्त में एक जन लोकपाल का प्रारूप तैयार हुआ था, तो प्रशांत भूषण ने तैयार किया था। प्रशांत भूषण का कहना है कि नहीं, इसमें तो बहुत कुछ बदल गया है, तो जाहिर है बदला हो गया ही होगा। प्रशांत भूषण उन्हीं के आदमी थे, आज भले अलग हों, लेकिन थे तो उन्हीं की पार्टी से निकले हुए लोग हैं, तो बदला तो गया हुआ है। और सरकार इसे लगातार टालने की मंशा इसलिए है कि मैंने पहले ही कहा, सरकार इसको पास नहीं कराना चाहती है। सरकार यहाँ से भले वो विधानसभा में टेबल हो जाए, विधानसभा से कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो लोकसभा में जाएगी या ऊपर जाएगा, सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जाएगा, तो वहाँ से वापस कर दिया जाएगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आती हैं। जैसे अब वो बताया ना कि MCD, दिल्ली पुलिस, DDA और नई दिल्ली नगर पालिका का जो इलाका है वो सब उनके अंडर में आ जाए, जो संभव नहीं है। ऐसी स्थितियों में कैसे ये लोग, कोई भी लोकपाल पास हो सकता है? कैसे ये कैसे इसको अमल कैसे कराएंगे? इनके पास कौन सी एजेंसी है जिसके जरिए लोकपाल के
पास आई चीज़ों पर अमल कराएंगे कि भाई हमें ये इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जरिए हमें ये करना है, कैसे करेंगे। इनके पास फोर्स तो कोई है नहीं, तो क्या जन लोकपाल एक फोर्स का काम करेगा क्या जन लोकपाल? क्या सिर्फ दिखावटी शोपीस तरह बना रहेगा? अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। राज बिहारी जी, आपका कमेंट, क्या सिर्फ दिखावटी, महज दिखावटी लोकपाल ही रहेगा? मुझे तो पहले से ही लग रहा है कि जब पहली बार जब सरकार में आए थे तब भी बिल इन्होंने जनता के सामने नहीं रखा था। केवल ये कहते रहे कि हम बिल लाएंगे, और जब उपराज्यपाल ने चिट्ठी भेज दी कि आप बिल पेश नहीं कर सकते विधानसभा में, तो इस्तीफा दे दिया। पहला ये भी समझना चाहूंगी राज बिहारी जी, उस समय हिम्मत दिखाने की क्या वजह थी कि हम लोकपाल के इश्यू पर इस्तीफा दे रहे हैं? उस समय उन्होंने ऐसा क्यों किया? नहीं, उस समय उनको ये दिखाई दे रहा था कि सरकार में, क्योंकि उस समय कांग्रेस के सारे सरकार चलाने की मजबूरी थी उनकी, और कई ऐसे वादे थे जिसमें कांग्रेस के लोग उनका समर्थन नहीं करते। उनको 49 दिन में उनको समझ आ गया था कि जो वादे हमने किए हैं हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि आप जन लोकपाल के बिल पर एक ड्रामा करें और सरकार से टकराव लें, केंद्र सरकार से टकराव लें, कांग्रेस से टकराव लें और एलजी से टकराव लें, और इस बहाने आप बहाना बनाते हो आप सरकार छोड़कर भाग जाएं। तो ये उन्होंने उस वक्त किया। अब भी इनकी कोशिश ये है कि ड्राफ्ट को ऐसा बनाया जाए कि केंद्र सरकार के पास, ये सरकार एलजी के पास जाएगा ड्राफ्ट, एलजी इसको होम मिनिस्ट्री भेजेगी, होम मिनिस्ट्री इसको लॉ मिनिस्ट्री में भेजेगी, लॉ मिनिस्ट्री उसकी पूरी खामियों को निकाल के फिर होम मिनिस्ट्री भेजेगी, होम मिनिस्ट्री फिर वापस एलजी के पास भेजेगी, एलजी फिर इनको दिल्ली सरकार को भेजेंगे। तब ये यही कहेंगे कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमारे बिल को मंजूरी नहीं देने वाली है। तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, लेकिन चूंकि अब जैसे कांग्रेस का बयान आ रहा है कि हम जन लोकपाल बिल में एनडीएमसी को, दिल्ली पुलिस को, डीडीए को या एमसीडी को रखने के पक्ष में है, ताकि केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को रखने के पक्ष में है, ताकि पूरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आए। तो कांग्रेस की अपनी चाल हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अगर ये समर्थन वो करती है तो कांग्रेस का भी यही होगा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले जिन मुद्दों पे विरोध किया था 49 दिन की सरकार के दौरान, वही मुद्दे अगर आज हैं तो कांग्रेस कैसे समर्थन वो कर सकती है? कुछ देर पहले भी अजय माकन ने लेटर भी भेजा है दिल्ली सरकार को, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हालांकि 2 बातें कही है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है, जैसा राज बिहारी जी कह रहे थे कि डीडीए, एनडीएमसी, जो भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं दिल्ली में काम कर रही हैं, उनके करप्शन पर अगर वो जन लोकपाल ला रहे हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन खास बात है कि इसके लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे या सिर्फ उसको एक जोक के तौर पर ही वो ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अंदर ये भी अपने पक्ष में कहा है, पार्टी के पक्ष में कहा है कि वो जब तक बिल टेबल नहीं हो जाता तब तक पार्टी अपना पक्ष नहीं रखेगी साफ तौर से। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब पिछली बार जब जन लोकपाल बिल पेश किया गया था, उस वक्त चूंकि कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि अगर आप संवैधानिक तरीके से बिल नहीं लाएंगे तो हम आपको समर्थन नहीं करेंगे, तो उस वक्त सरकार के सामने बहुमत का संकट आया था, और ये भी एक वजह थी कि इस्तीफे की चिट्ठी लेकर सीधे केजरीवाल वहां से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि वो सरकार छोड़कर अब जा रहे हैं। उसका उनको फायदा भी मिला। इस बार खास बात है कि इनके पास बहुमत है, सदन से ये बिल पास हो सकता है, लेकिन उसके बाद की क्या परिणति होगी, उसके बाद क्या बिल परवान चढ़ेगा या फिर ये पीछे लौट कर आएगा, ये सवालों में। और अब से थोड़ी देर पहले उस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता हारून यूसुफ थे, उनसे बातचीत हुई है। हारून यूसुफ का कहना है कि उस वक्त जो बिल था और अभी जो बिल पेश किया गया है, वो उनका कहना है कि उनको बिल उपलब्ध कराया गया था तब, तो उस बिल के मुकाबले इस बिल में काफी फर्क है, और जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं उसमें गलती नहीं है। उनका ये कहना है कि जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, जो चीजें लीक होकर आ रही हैं, उसके मुताबिक तो ये जो कंट्राडिक्शन है वो बना हुआ है। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि एक बार बिल टेबल हो जाए तो वो अपना पक्ष रखेगी। लेकिन बार बार इस बात को लेकर डिमांड राजनीतिक दलों से की ओर से होती रही है कि जन लोकपाल बिल आखिर है कहाँ, जिसको लेकर कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। मुन्ना जी, वही सवाल मैं रिपीट करना चाहूंगी कि सरकार के पास तो बहुत समय है आरोप झेलने का, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास समय कम है अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। यही समय है उसके पास, अगर वो सही ड्राफ्ट रखती है तो जनता का विश्वास उसे हासिल होगा। नहीं, उनको लगता है दरअसल आपने सही कहा, क्रेडिबिलिटी बनाने का ही समय उनके पास, और वो भी ऐसा समय जबकि सब तमाम जो विधायक है, कई विधायक जो कि फंसे हुए हैं।
पिछले दिनों नेशनल काउंसिल में जिस तरह की फजीयत हुई है सरकार की, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की, कि लालू यादव से गले मिले, उसकी सफाई दे रहे हैं। भाई लालू यादव, एक उनको पता था कि लालू यादव ज़्यादा बहुमत लेके आए हैं, लालू यादव वहाँ मौजूद होंगे। अब ये तो कोई तर्क हुआ नहीं कि उन्होंने हाथ मिलाया और गले लगा लिया। ये सामान्य सा शिष्टाचार की बात है, गले लगा लिया तो उसमें ऐसा क्या कर दिया कि आप सफाई दे रहे हो। तो इस तरह के बहुत सारे मामले ऐसे आ गए थे जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल की स्थिति उनकी पार्टी में ही बड़ी खराब होती जा रही है। कई राज्यों की इकाइयों को भंग कर दिया गया, उनको बताया नहीं गया, उनकी इकाइयाँ खत्म कर दी गई। तो इससे लेकर के पार्टी के अंदर असंतोष था। दूसरे, जिस तरह के ये बिल ला रहे हैं, दरअसल अभी तक क्या होता रहा, आप देखिए, जब से आम आदमी पार्टी जन्म पैदा हुई है, बनी है, तब से अब तक ये कई बार, कभी तो इसको बीजेपी इस्तेमाल करती रही, कभी कांग्रेस इस्तेमाल करती रही। आज भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी सुविधा से इसको इस्तेमाल ही करते हैं। और अरविंद केजरीवाल को शायद इसे आनंद भी आता है कि उनका इस्तेमाल किया जाए। इसे कभी वो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ सकते हैं, कभी अचानक कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ सकते हैं। अब अगर ये अपनी आम इस लोकपाल के दायरे में पूरा का पूरा पता लगा, यहाँ तो सारे सांसद बैठते हैं, सबको ले आएंगे, तो ये बिल कैसे पास होगा? ये बिल तो फिर संसद ही पास कर सकती है, कि उसमें एनडीएमसी भी आ जाएगा, उसमें पता लगा संसद भवन भी आ जाएगा, उसमें जहाँ सांसद लोग रहते हैं सारे के सारे इलाके भी आ जाएंगे। तो ये तो कोई विधानसभा पास नहीं कर सकती, ये बिल तो फिर संसद ही पास कर सकती है। जाहिर है ये बिल एक ड्रामेबाजी ज़्यादा है, और अपने को दिखाने या अपना असंतोष खत्म करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी वापस लाने के लिए ये इस तरह का एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रास बिहारी जी, प्रशांत भूषण जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, खुली बहस की चुनौती भी दे रहे हैं केजरीवाल को कि सामने और बहस करें इस ड्राफ्ट पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है ड्राफ्ट, बार बार प्रशांत भूषण यही दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, क्या वो साफ है? नहीं, सरकार की तरफ से स्पष्ट ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है। जैसे प्रशांत भूषण ने कहा, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आप जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए। हाँ। और बिल हमारा जो का तो है, मतलब उनके तो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, सवालों जवाब नहीं दे रहे हैं। वैसे भी अगर आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देते हैं, बहस की चुनौती देते हैं, आप बहस करें। लेकिन जब कोई अरविंद केजरीवाल को बहस करने की चुनौती देता है, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बहस का न्योता स्वीकार कर लेते हैं? अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपसे बहस का न्योता स्वीकार कर ले, लेकिन अगर आपसे आपका पुराना साथी कोई बहस का करने के लिए तैयार हो रहा है, तो आप क्यों नहीं तैयार होते? उसके बहस का वो जो सवाल उठाने उनका जवाब देने के तैयार क्यों नहीं होते आप? तो इनका पूरा राजनीति देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव में जो वायदे किए थे, 1-2 महीने बाद जो है इनका 1 साल पूरा होने वाला है। सरकार के पास में गिनाने के लिए कुछ नहीं होगा कि हमारी उपलब्धि क्या है। आपने हॉस्पिटल का क्या किया? हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं है, मरीज वहाँ मर रहे हैं। बीमारियाँ में आप देख रहे हैं डेंगू और किस तरह से बीमारी बढ़ी, लोगों पर सरकार के पास दवाइयों का इंतजाम नहीं था। आपने नए स्कूल बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं की, आपने नए कॉलेज बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं की, और नए कॉलेज बनाने के लिए भी आप केंद्र सरकार से लड़ाई कर रहे हैं कि केंद्र सरकार आपको ज़मीन दे, स्कूल बनाने के लिए आपको जब ज़मीन दे, और आप उस पर भी आप टकराव चाह रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल बना नहीं सकते हैं, आप हॉस्पिटल बना नहीं सकते हैं, आप नई योजना लेकर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखिए, पुरानी जो बसें खरीदी गई थी राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान या बाद में आई हैं, वो सब बसें कितनी रोज़ सड़क पर जाम लगता है। बसें, आप किसी रोड पर जाइए, आपको 10 बसें खराब मिलेंगी, सवारियाँ परेशान होती हैं। बल्कि आजकल तो हालत है कि ड्राइवर से पहले पूछ लेते हैं चढ़ने से पहले, भैया तेरी बस ठीक है, हम चढ़े नहीं चढ़े इसमें, क्योंकि हमारे कई 2 परिचित बताते हैं, आज मैं वहाँ बस में रुक गया, फिर दूसरी बस में चढ़ा, और आपके पास बस खरीदने के लिए फंड नहीं है। आपने जो रोजगार देने का वादा किया था वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप दिल्ली में एमसीडी से भी टकराव कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार से भी टकराव कर रहे हैं, और इसी कारण आप बिल ला रहे हैं, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि 1 साल पूरा होने के बाद में आप ये कहेंगे देखिए हमारा केंद्र से टकराव चल रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा ही कह भी रहे हैं, कभी ये गृह मंत्रालय से टकराव करते हैं, कभी शहरी विकास मंत्रालय से टकराव करते हैं, कभी दिल्ली पुलिस से टकराव करते हैं, कभी एमसीडी से टकराव करते हैं। तो इनकी पूरी राजनीति टकराव की राजनीति है। और ये जैसे मनोहर केसरी ने कहा कि ये जोकपाल बिल नहीं बल्कि टकराव बिल है। बिल्कुल ये बात सही है कि टकराव का उनका काम करने का इरादा नहीं है, ना वो काम करना चाहते हैं। तो दिखा भी देंगे कि बिल पेश किया और चूंकि रिएक्शन हो गया तो बिल फेल हो गया, वो दिखा भी देंगे। जमुना जी, जन लोकपाल को लेकर सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी, के सत्ता चलाना सीख गई है? सत्ता चलाना तो नहीं सीख पाई, लेकिन राजनीति करना जरूर सीख गई है। उन्होंने पहले भी कहा है कि वो दरअसल खुद ही अपने को इस्तेमाल होने देना चाहती है। उसको पता है कि वो उनके पास ना तो उनकी विधानसभा इतनी बड़ी है कि फोर्सफुली कोई बात, यानी जो आरोप पहले आम आदमी पार्टी लगाया करती थी कि सहूलियत के हिसाब से सियासत करती तमाम पार्टियां, वो खुद भी सीख गई है। सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रही है, और ये राजनीति है इनका जन लोकपाल बिल लाना।
अगर इनको जन लोकपाल बिल लाना ही था तो उसको उसी तो ओरिजिनल ड्राफ्ट में लाया था। दूसरे उसको दिल्ली में ही लागू किया था, उसके लिए क्या जरूरी थी कि आप हमें तो पता लगा कि ये भी दे दो, इलाका आपका एमसीडी दे दो, दिल्ली पुलिस दे दो, डीडीए दे दो। हो सकता है कल वो कह दें कि दिल्ली के जो इलाके एनसीआर जिसे कहा था वो भी हमें दे दो, राज्यों से भी टकराव होने लगे। तो ये इस तरह का तो कोई तरीका नहीं लाने का। एक राजनीतिक की तरह ही शिष्टाचार से पेश आना चाहिए कि हमारी कहाँ पहुंच कितनी है। हमारी पहुंच ये है कि हमारा दायरा इतना है, दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें और 70 इलाके हमारे अपने हैं, लेकिन पता लगा आप उनसे आगे बढ़ करके बहुत सारी चीजें मांग रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसी स्थितियों में जाहिर है इनकी जो राजनीति है पूरी इस पर टिकी हुई है, कैसे हम अपने को एक सुविधा की राजनीति कर बिल्कुल। सकें। मनोहर, सिस्टम बदलने की बात कही थी आम आदमी पार्टी ने, करप्शन को खत्म करने की बात कही थी, क्या अपने इस प्राइमरी एजेंडे से भटक गई है आम आदमी पार्टी? देखिए, जहाँ तक ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पार्टी आई, और जैसे शंभुनाथ जी ने कहा कि सत्ता तो दूर, ये सियासत करने लगी है, मतलब राजनीति सीख गई। पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम राजनीति सिखाने आए हैं और सिस्टम बदलने के आए हैं। अब ये सिस्टम के एक पार्ट हो गए हैं। सिस्टम तो चेंज नहीं हुआ, ये अपने आप को जरूर ढाल लिए हैं। अगर हम लोकपाल बिल की बात करें तो उपराज्यपाल के पास पहले भेजना था, अभी तक उनके पास नहीं गया है, जैसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और उनका लेटर, उपराज्यपाल का लेटर को कल पढ़ना है, क्योंकि जन लोकपाल बिल एक तरह से फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल अगर इस तरह के प्रावधान हो तो उपराज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा। मतलब आप पहली सीढ़ी भी आपने क्रॉस नहीं किया है, आप पहली सीढ़ी भी पार नहीं किए हैं, और आप उसे सीधे तौर से मोदी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जगह जगह बयानबाजी कर रहे हैं, भैया केंद्र सरकार इसे पास नहीं करेगा। तो आप साफ तौर से उन्होंने राजनीति तो सीख ली है, लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाए। विश्वजीत, बिल टेबल करने के बाद क्या कल से सरकार की चुनौतियां और बढ़ेंगी? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि चुनौती बढ़ेगी या घटेगी या सरकार का क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि बिल टेबल होने के बाद, जैसा कि मनोहर ने बताया कि पार्टी के वॉलंटियर्स को भी बुलाया गया है, एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। जन लोकपाल बिल दिल्ली से पास हो रहा है, दिल्ली सरकार को जो मैंडेट मिला था वो सरकार ने उस मैंडेट को पूरा किया है। अब वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन ये तो तय है कि हलचल है, क्योंकि अभी जो मीटिंग बुलाई है इस बात को दिखा रही है कि हलचल है, घबराहट है दिल्ली सरकार में। अभी सभी विधायकों को घर पे बुलाया गया है और माना जा रहा है कि उसी की एक तैयारी है कि अगर ऐसी चीजें आती है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जन लोकपाल बिल और विधायकों की सैलरी, ये दोनों बिल साथ साथ लाए जा रहे हैं। विधायकों की सैलरी का बिल इसमें दबकर भी रह जाएगा, जिसको लेकर की काफी हो हल्ला बाहर भी मचाया जा रहा था। तो दोनों चीजें हैं। जन लोकपाल बिल के बारे में जैसा कि सभी लोग कह ही रहे हैं कि ये इसकी आगे क्या होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन कई चीजें हैं जो कि बार बार इस ओर इशारा कर रही है, बार बार इस ओर कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी प्रेरित कर रही होगी, या फिर केजरीवाल जिस वजह से आए हैं उनको भी इस बात का एहसास करा रही होगी कि कहने के इस बिल को लाना जरूरी है। बिल ला रहे हैं, अब इसकी खाना पूर्ति होगी, ये वाकई दिल्ली को कोई जन लोकपाल मिलेगा, मजबूत जन लोकपाल मिलेगा, ये अभी सवालों में है। मजबूत जन लोकपाल की हो रही है। शंभुनाथ जी, अगर वास्तव में ड्राफ्ट में ये मुद्दा होता है कि 2/3 बहुमत से लोकपाल को हटाया जा सकता है, करप्शन खत्म होगा? नहीं, फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जब अपनी पार्टी के अंदर मान लीजिए आरोप लगाए जाते हैं और इनके पार्टी के बहुत सारे विधायक आरोपित हैं, तो उनकी जांच कैसे की है? जब जांच शुरू की जाएगी तो ये 2/3 बहुमत का डर दिखा सकते हैं। और आज की तारीख में 2/3 बहुमत का क्या, इनके पास तो 90% बहुमत है, कह सकते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह के बिल का कोई मतलब नहीं है। अगर बिल जो पुराना बिल था कि सुप्रीम कोर्ट ही जांच करके हटा सकती है, अगर उस रूप में बिल आता तो उस बिल का कोई मायने था। और अभी विश्वजीत ने बहुत अच्छी बात कही, सरकार सर ये भी शायद ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि स्पीकर, नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री, इन तीन को रखने के पीछे क्या वजह है? इन्होंने एक बड़ी बात कही कि इसी बिल में शायद वो भी पास हो जाएगा, इनका विधायकों का जो, तो विधायकों के, और उसको लेकर के ये बहुत ज्यादा मतलब आरोपों के घेरे में आ गए थे। क्या विधायक जो है वो सिर्फ नौकरी पेशा आदमी है कि राजनीति तो नौकरी करने के लिए कर रहा है? और अगर नौकरी करने के लिए कर रहा तो सवाल उठाए जाएंगे, फिर वो उसी तरह के आम आदमी की तरह क्यों नहीं कहीं जाता? फिर वो विधायक का जो शिष्टाचार है उसे प्रोटोकॉल क्यों मिलना चाहिए? फिर उसे सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास, सब कुछ क्यों मिलना चाहिए? उसे एक सामान्य जन की तरह विभागीय परेशानियों को फेस करना चाहिए। वैसा करेंगे नहीं, और सैलरी वो ले रहे हैं जो उनके एक सबसे बड़ा अधिकारी भी नहीं पा रहे होंगे, तो क्या फायदा हुआ? तो ये बहुत सारी चीजें जो आम आदमी पार्टी ने जो वायदे करके आई थी कि हम
आम आदमी की समस्याओं को उठाएंगे, आम आदमी की पीड़ाओं को समझेंगे। उसके बजाय ये तो एक खास आदमी बनते आ रहे हैं। और राजनीति में चूंकि बाकी पार्टियां भी खास आदमी की पार्टी थी, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? तो ये सब चीजें जो मतलब कहना चाहिए, जो इनके अंदर अनरेस्ट था, उसको बचाने के लिए ये बिल लाए हैं। बिल तो एक बहाना है। लेकिन सर, क्या लगता नहीं कि कहीं चर्चा के बाद कुछ संशोधन की गुंजाइश है? सदन में टेबल किया जा रहा है, सदन में चर्चा भी हो सकता है, पार्टी के कुछ लोग इस तरह के अमेंडमेंट लेकर आए। नहीं, और क्या रातों रात ये कल उनका बिल पेश होगा, क्या रातों रात ये बिल को जस का तस बदल सकते हैं कि जो पुराना प्रशांत भूषण वाला जन लोकपाल बिल था हूबहू वही लागू किया जाएगा? जो हालात है उनमें तो चूंकि उसमें उसको अगर करना होता तो शायद पहले हो चुका। सरकार का एक पक्ष तो ये भी हो सकता है कि हम बिल को टेबल कर रहे हैं, जो भी सदस्यगण, विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, अगर वो कुछ सुझाव देते हैं कि चयन समिति में ही बदलाव होना चाहिए, या फिर इसकी कुछ और भी ढांचे हैं जो बदलाव के आरोप लग रहे हैं। नहीं, अगर वो बिल मूल रूप में लाते हैं तो निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी पहल होगी, और ऐसा करें तो बहुत अच्छा है। तो बिल पास ही जाएगा, फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर उन्होंने उसी तरह की सारी प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए कि बिल एलजी के पास भेजते, जो बता रहे हैं अपने मनोहर जी के नहीं भेजा है, तो उसी तरह से फेस करना चाहिए ना। जो एक दिल्ली विधानसभा का एक प्रोसीजर, उसको फॉलो करना चाहिए। रासबिहारी जी, नियम तो यही है कि आप जब कैबिनेट में बिल पेश किया जाता है तो उसके बाद उपराज्यपाल को भेजा जाता है। इन्होंने उपराज्यपाल को नहीं भेजा, सीधा विधानसभा में भेज दिया, और विधानसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बिल रखा गया है। वहीं से बिल ये बाहर आया है, क्योंकि प्रशांत भूषण जो आरोप लगा रहे हैं, बिल उनके पास, बिल की कॉपी उनके पास में है, और शायद हो सकता है कि जो पुराना जो बिल ये पेश करने वाले थे उसकी कॉपी भी उनके पास में हो। और जन लोकपाल तो उन्होंने खुद ही तैयार किया था अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान। तो ये निश्चित तौर पे ये तो है कि सरकार की मंशा बिल को पास कराने की बिल्कुल नहीं होगी। वो भी खुद चाहती है कि इस पर राजनीति हो। तो राजनीति कैसे होगी? पहले तो आप उपराज्यपाल के पास मत भेजिए, क्योंकि पहले सवाल जब उपराज्यपाल सवाल पैदा करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे उपराज्यपाल कि आपने बिल कैसे स्पीकर के पास भेज दिया है, तो विधानसभा में ही इस बात पर इतना शोर शराबा किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर हमको बिल पेश करने से रोक रहे हैं। पहली राजनीति तो ये होगी। दूसरी राजनीति ये होगी, अगर वो ज़बरदस्ती बिल पेश भी कर देते हैं तो उपराज्यपाल जो दिल्ली सरकार के संविधान के तहत उस बिल को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर बिल जनता के सामने आया, बिल चूँकि ये टेबल करेंगे, ज़बरदस्ती टेबल किया जाएगा बिल, तो बिल में बताएंगे देखिए हम तो केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे, हम केंद्र सरकार पे भ्रष्टाचार की रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, और ये केंद्र सरकार हमारे काम में बाधक बन रही है। ये इस तरह का एक मैसेज देना चाहिए। इन्हें केवल राजनीति का करनी है, बिल लाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद केवल एक राजनीति करना है, और जिसमें ये आगे, क्योंकि राजनीति करते हुए टकराव। मनोहर, लेकिन इस राजनीति में जनता का दिल भी तो बहुत टूटेगा, बहुत इमोशंस हमारे भी जुड़े हुए हैं। एक जनलोकपाल के लिए, सशक्त मजबूत जनलोकपाल के लिए हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखें ना, जब आप मेट्रो में चलेंगे तो लोग आपस में बात करते रहते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मामला काफी हाइप हुआ है। तो लोग कहते हैं कि उस समय तो अन्ना को छोड़ करके भाग गए, बीच में सरकार छोड़ करके भाग गए जन लोकपाल बिल के टाइम में ही। तो ऐसी स्थिति में अगर ये टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और जन लोकपाल बिल पास नहीं होता, केवल दिखावा रहता है, तो साफ तौर से जनता का दिल टूटेगा ही, और इसका नुकसान केजरीवाल को एमसीडी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और उससे पहले पंजाब चुनाव भी है जी। आने वाले इलेक्शंस पंजाब और एमसीडी में इसका फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप पड़ेगा। पंजाब चुनाव में तो उनको झेलना पड़ेगा। अभी हालांकि देखिए पंजाब में उनकी स्थिति ठीक है, 4 सांसद उनके हैं, हालांकि उनमें आपस में टकराव है, लेकिन 4 सांसद तो उनके पास हैं। ऐसी स्थिति में क्या वो लगभग 4 से अनुपात लगाएं तो 20 विधानसभा सीटें तो कम से कम होती हैं, क्या आ पाएंगी? और पंजाब के अंदर अभी कोई विकल्प दिख भी नहीं रहा। पंजाब में अकाली पार्टी जिस तरह जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है, तो वो उसका दोबारा लौटना नामुमकिन दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस भी ऐसी बेहतर स्थिति नहीं है कि वो लौट पाए। तो एक उम्मीद लोगों को बधी थी कि जिस तरह से ईमानदारी और आम आदमी की बात कर रही है आप पार्टी, शायद उसका भविष्य वहां पर हो। लेकिन हाल में जो स्थितियां हुई, अभी पिछले सोमवार को ही एनसी की बैठक में भी जिस तरह से हालात आए सामने आए, उससे लगता नहीं कि ये पंजाब में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, जब ये दिल्ली विधानसभा में बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, और जो 67 विधायक जीत के आए थे 70 में से, उन सबको लग रहा है कि अब दिल्ली वालों को लग गया जैसे वो ठगे गए हों। जो वादे किए थे उनमें से एक पे भी पूरा नहीं उतर रहा है। एक जन लोकपाल को लाने के लिए इन्होंने इतना समय लगा दिया और पास हो पाएगी। क्या इस बदलाव से नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा।
हमारे सामने केंद्र सरकार का उदाहरण है और दिल्ली सरकार का उदाहरण है। दिल्ली सरकार जो भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी इस नारे को लेकर आई थी, उसके ही मंत्री, उसके ही विधायक भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए, उनको सरकार से हटाया गया है। लेकिन केंद्र सरकार में आप देखें किसी मंत्री पर, किसी सांसद पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। ये कम से कम केंद्र सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा इसको। ना केंद्र सरकार पे इस तरह के आरोप लगे हैं कि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई किसी तरह का कोई धांधलेबाजी की है या कोई सिफारिश मानी है। और जब हम तुलना करें, क्योंकि जनता के सामने जब चुनाव आएगा तो निश्चित रूप से ये नारा लेकर जाएगी केंद्र सरकार, बीजेपी भी। देखिए हमारा केंद्र सरकार में हमने ईमानदारी से काम किया है, और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप में कितने आरोप लग चुके हैं, उसके विधायक जेल जा रहे हैं, लगातार जेल जा रहे हैं, कोई किसी आरोप में जेल जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि अभी जनता में जो गरीब आदमी हैं, जो ये सोचकर आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दिया था कि हम जब सरकार, बहुत कुछ बदलाव होगा, करप्शन खत्म होगा, जनता जो है बेहतर स्थिति में आएगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता को। बहुत शुक्रिया हमारे खास पैनल का हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो जनता के इमोशंस, भावनाएं जो हैं वो जन लोकपाल के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सी उम्मीदें हमें जन लोकपाल को लेकर कि दिल्ली में करप्शन खत्म होगा, एक बेहतर जिंदगी हमें मिलेगी। और ये जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, ये दरअसल आम आदमी पार्टी ने ही इसकी शुरुआत की है। केजरीवाल सरकार ने ही तमाम सपने दिखाए हैं। देखना होगा कि उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती है। कल जो बिल टेबल किया जाएगा उसमें वास्तव में वो लोकपाल है या जोगपाल। इंतजार कल तक का। बड़ी बहस में इतना ही। एक ब्रेक।